अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो एलाइड बैंक से अगर आप कर्ज हासिल करना चाहते हैं किसी भी ज़रूरत की वजह से, तो आप किस तरह से ये कर्ज हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आपको कितनी रकम जो है वो कर्ज के तौर पर मिल सकती है और ये कर्ज आपने कितने सालों में वापस अदा करना है और आपको इसके लिए कौन कौन से जो है वो कागजात की ज़रूरत होगी और इसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं जो इसकी मुकम्मल डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके जो फीचर्स और इसके बेनिफिट्स हैं। तो ये कर्ज जो है वो आपको कितने सालों के लिए मिलेगा। तो ये कर्ज जो है वो आपको 1 से लेकर 4 सालों के लिए मिलेगा। मतलब कि आपने 4 सालों के अंदर अंदर ये कर्ज जो है वो वापस करना है। और इसके लिए जो आपको कर्ज के तौर पर रकम मिलेगी तो वो कम से कम जो है वो आपको 30,000 तक जो है वो रकम मिल सकती है कर्ज के तौर पर। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं ये रकम तो इसके लिए जो है वो आपको 30 लाख तक जो है वो ये रकम कर्ज के तौर पर मिल सकती है। और इसके लिए जो है वो इंतहाई लो मार्कअप रेट होगा और उसके बाद जो है वो नो हिडन कॉस्ट, मतलब कि कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी। और इसकी जो रीपेमेंट्स होंगी वो आपने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में वापस अदा करनी है, मतलब कि हर माह या हर 6 माह के बाद। और अगर आप बाद में ये कर्ज बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है वो ये कर्ज बढ़ा भी सकते हैं। फाइनेंस एनहांसमेंट, मतलब कि अगर आपको कर्ज की बाद में और ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है वो एलाइड बैंक से ये कर्ज जो है वो इजाफा भी करवा सकते हैं, इसमें आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो पाकिस्तानी नेशनल होने चाहिए, पाकिस्तान के रिहायशी और पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो है वो सैलरीड लोग जो हैं वो, मतलब कि माहाना तनख्वाहदार लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, मतलब कि जिनका खुद का कोई कारोबार है या खुद का कोई बिज़नेस करते हैं, तो वो लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो शराइत हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, मतलब कि जो माहाना तनख्वाहदार लोग हैं उन लोगों के लिए जो शराइत हैं, तो उनके लिए जो अप्लाई करने की एज है, मतलब कि उनकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनकी एज 59 साल होनी चाहिए जब वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करें। और उनका जो है वो पिछले 6 महीनों से जो है वो एलाइड बैंक के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए या किसी और बैंक के साथ, मतलब कि किसी और बैंक में या एलाइड बैंक में उनका बैंक अकाउंट होना लाजमी है। और ये बैंक अकाउंट की जो मुद्दत है वो पिछले 6 महीनों से उनका ये बैंक अकाउंट होना चाहिए। और उसके बाद मिनिमम नेट मंथली सैलरी जो है वो 25,000 रुपये होनी चाहिए अगर आपका बैंक अकाउंट जो है वो एलाइड बैंक में है। और अगर आपका बैंक अकाउंट एलाइड बैंक के अलावा किसी और बैंक में है तो उसके लिए जो आपकी मंथली सैलरी है या मिनिमम नेट इनकम है वो 35,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए जो आपकी मुद्दत मुलाजमत है वो 2 साल होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं कि जो सेल्फ़ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं या सेल्फ़ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए कौन सी एज की लिमिट है। तो उसके लिए जो एज की लिमिट है तो उनके लिए कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एज जो है वो 64 साल होनी चाहिए जब वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करें। और उसके बाद जो है वो उनका पिछले 12 महीनों से जो है वो एलाइड बैंक में अकाउंट होना चाहिए या रिलेशनशिप होना चाहिए या पिछले 24 मंथ से जो है वो किसी भी बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट होना चाहिए। और इसके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं तो उनके लिए जो मिनिमम नेट मंथली इनकम होनी चाहिए तो वो 45,000 रुपये होनी चाहिए अगर उनका जो बैंक अकाउंट है वो एलाइड बैंक में है। और अगर उनका बैंक अकाउंट एलाइड बैंक के अलावा किसी और बैंक में है तो उसके लिए जो है वो उनकी मिनिमम नेट मंथली इनकम जो है वो 55,000 रुपये होनी चाहिए। और इसके लिए जो है वो उनका बिज़नेस जो है वो या जो भी वो कारोबार करते हैं वो पिछले 2 सालों से जो है वो उनका ये कारोबार होना चाहिए। और उसके बाद देख लेते हैं कि इसके लिए आपको कितना मार्कअप रेट लगेगा। तो इसके लिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, मतलब कि आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं, तो इसके लिए जो है वो आपको 1 साल के साथ जो है वो 17% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो इसके लिए जो है वो आपको 1 साल के साथ जो है वो 18% जो है वो मार्कअप रेट लगेगा। और इसके लिए आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी अदा करना होगी जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे। और ये कर्ज़ जो है वो आपका 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अप्रूव हो जाएगा, मतलब कि ये कर्ज़ जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर आपके हवाले कर दिया जाएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं कि आप ये कर्ज़ जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, आप इस कर्ज़ के लिए किस तरह से
अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलाइड बैंक के जो आपके करीब तरीन बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इसके लिए जो है वो अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जो है वो आपके करीब तरीन इसकी जो बैंक ब्रांच है वहाँ जाकर आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप जो है वो एलाइड बैंक से कर्ज हासिल कर सकते हैं और किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।